मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर, आज गद्य विधाएँ हैं, उनमें मैंने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ बताई थीं और आज मैं शेष गद्य विधाओं के बारे में जानकारी दूंगी। रेखा चित्र। रेखा चित्र में किसी ऐसे व्यक्ति, दृश्य या वस्तु का चित्रण किया जाता है जिसकी स्मृति हमें प्रायः उद्वेलित करती रहती है। ये आवश्यक नहीं कि उससे हमारा निकट संबंध रहा हो अथवा नहीं। इनमें भी जीवनी, निबंध एवं कहानी तीनों का संस्पर्श एक साथ रहता है। इस नवीन विधा का उदय भी पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ है। हिंदी में रेखा चित्र का प्रारंभ पंडित श्री राम शर्मा के संस्मरणों से माना जा सकता है। इस दिशा में कार्य करने वाले अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं महादेवी वर्मा, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम वृक्ष वैनीपुरी, भगवत शरण उपाध्याय, बाबू गुलाब राय, वृंदावन लाल वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिव पूजन सहाय, हरिशंकर परसाय आदि। महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र तथा बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी नंदिताचार्य सशक्त रेखा चित्र हैं। प्रभाकर माचवे और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इस कला में विशेष सिद्धहस्त हैं। पंडित बनारसी चतुर्वेदी ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में निवास संबंधी अनेक रोचक संस्मरण लिखे हैं। समग्र रूप से हिंदी में इस विधा का अभी सम्यक विकास नहीं हो पाया है। अगला रिपोर्टाज। यह पत्रकारिता से संबंधित एक नई विधा है। इसको निबंध और कहानी की मध्यवर्ती विधा माना जा सकता है। यह प्रायः घटना प्रधान सर्जना है। वातावरण एवं दृश्य विधान इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें सत्य एवं कल्पना का सुखद समन्वय रहता है। वैसे इनमें मूलतः शिल्प सौष्ठव के साथ सत्य घटित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इस विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य हुआ। तब से इसका क्रमिक विकास हो रहा है। पत्रों से संबंधित व्यक्ति एवं पत्रकार इस दिशा में विशेष सक्रिय हैं, जैसे डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, प्रकाश चंद्र गुप्त। भारत एवं चीन, भारत पाक युद्धों के अवसरों पर इस विधा को विशेष प्रोत्साहन हुआ। धर्मवीर भारती को इस दिशा में पर्याप्त सफलता मिली। इधर हम देखें डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, राजकुमार, विवेकी राय, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, मणि मधुकर आदि के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टाज देखने में आए हैं। राजस्थान से संबंधित मणि मधुकर के रिपोर्टाज को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस गद्य विधा के प्रति हिंदी के नव युवा साहित्यकारों की रुचि जागृत हुई है, जिससे भविष्य में अधिकाधिक मार्मिक रिपोर्टाज सामने आने की पूरी संभावनाएं हैं। रिपोर्टाज के द्वारा किसी सामाजिक घटना के प्रति जन समाज का ध्यान बहुत आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। अगली विधा है डायरी। कुछ लोग नित्य डायरी लिखते हैं। इस प्रकार लिखित संस्मरण पर्याप्त रोचक होते हैं। उनसे विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। वैयक्तिक दैनंदिनी, जिसको डायरी कहते हैं, की रोचकता के कारण इस विधा का जन्म हुआ। इस क्षेत्र में नरदेव शास्त्री कृत नरदेव तीरथ की जेल डायरी, घनश्याम बिरला की डायरी के कुछ पन्ने तथा इलाचंद जोशी की मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
यह ज्ञातव्य है कि हमें इस विधा का प्रयोग कुछ उपन्यासों एवं कहानियों में भी मिलता है। यह विधा अभी इतनी विकसित नहीं हो पाई है, शेषवा अवस्था में ही है। अगली जो है विधा हमारी है इंटरव्यू। इंटरव्यू या साक्षात्कार नामक विधा ये एक गद्य की नई विधा है जिसका प्रारंभ 1931 के आसपास हुआ। किसी व्यक्ति से भेंट करके उससे होने वाली चर्चा, प्रश्नोत्तर एवं उसके व्यक्तित्व के आकलन आदि को जब लिपिबद्ध कर लिया जाता है तो वो इंटरव्यू साहित्य कहलाता है। सर्वप्रथम बनारसी दास चतुर्वेदी ने भारत में 1931 में रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन ये 2 इंटरव्यू छापे थे। इसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र एवं चिरंजी लाल एकांकी के इंटरव्यू छपे। आगे चलकर छठे दशक में सर्वप्रथम योजनाबद्ध तरीके से डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने मैं इनसे मिला शीर्षक इंटरव्यू छापे। इनमें 22 साहित्यकारों के जीवन, स्वभाव, रहन सहन, प्रेरणा स्रोत आदि का वर्णन सरस शैली में किया गया। इसके उपरांत इस प्रकार का सुनियोजित प्रयास नहीं हुआ। केवल पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार के लेख छपते रहते हैं। धर्मयुग, सारिका जो अब नहीं चलती हैं किंतु पहले थी, ये काफ़ी फेमस थी, इस दिशा में विशेष योगदान किया है। इनमें प्राय इंटरव्यू प्रकाशित होते रहते हैं। अब इतना बच्चे जो हैं रुचि ही नहीं लेते हैं आजकल के हमारे जो पाठक हैं। फलतः हिंदी में सशक्त एवं रोचक इंटरव्यू साहित्य का रूप उभर कर आया है और ये विधा अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हो रही है। मनोहर श्याम जोशी का नाम इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। राजेंद्र यादव ने रूसी लेखक के चेखव से भेंट करके बहुत ही रोचक संस्मरण लिखे हैं। इंटरव्यू पारस्परिक विचार विमर्श का एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गया है। इसके द्वारा हम व्यक्ति के अंतस में बैठने का यानी अंतस में जाने का सहज अवसर प्राप्त कर लेते हैं। मैं जहाँ तक सोचती हूँ आपको गद्य विधाएं समझ में आई होंगी। धन्यवाद।